आजाद हिंदुस्तान का अगर कोई सबसे पहला टेररिस्ट था तो उसका नाम नाथूराम गोडसे था। और इसी नाथूराम गोडसे ने नारायण आप्टे के साथ और मुख्तलिफ अपने साथियों के साथ मिलकर, जिसमें कॉन्स्पिरेसी करने में सावरकर भी शामिल थे, इन सब ने साजिश करके महात्मा गांधी का कत्ल किया। और गोडसे ने बिरला हाउस दिल्ली में जब हर शाम महात्मा गांधी मुख्तलिफ मज़ाहिब के लोगों को बिठाकर उनकी मुख्तलिफ मज़ाहिब की किताबों से या उनसे दुआ करवाते थे या उनसे उन किताबों से उनको पढ़वाते थे, तो उस दिन और उससे पहले एक तनाव का माहौल था कि शाम के वक्त में जब कभी भी महात्मा गांधी, जिसको अंग्रेजी में कहते प्रेयर मीटिंग करते, और जब कुरान की तिलावत करने के लिए कोई मुसलमान पढ़ता तो बहुत से लोग उसकी मुखालिफत करते थे, मगर महात्मा गांधी उन मुखालिफत की परवाह नहीं करते थे और कहते थे कि पढ़ो, कुरान भी पढ़ो, दीगर मज़ाहिब की किताबों को भी पढ़ो। तो उस दिन नाथूराम गोडसे ने नारायण आप्टे के साथ मजमे से चीरकर गांधी के सामने आया और गांधी के पैर पड़ा और फौरन अपने पास से एक पिस्टल निकालकर महात्मा गांधी के ऊपर 3 गोलियां बरसा दी और उसी दिन महात्मा गांधी का कत्ल हो गया। मैं नौजवानों के बात इसलिए बताना चाह रहा हूं कि नाथूराम गोडसे ने गांधी को क्यों मारा, गोडसे की सोच और गोडसे की आइडियोलॉजी क्या थी और गोडसे के पीछे कौन लोग थे। मैं सावरकर का नाम इसलिए लिया हूं क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड चीफ जस्टिस थे कपूर, जस्टिस कपूर कमीशन की रिपोर्ट में ये बात को कहा गया कि सावरकर महात्मा गांधी के कत्ल में कॉन्स्पिरेटर थे और महात्मा गांधी के कत्ल से पहले सावरकर के घर को जाकर गोडसे और आप्टे ने सावरकर से मुलाकात की और सावरकर ने नीचे आकर उनको छोड़कर कहा कि तुम जिस मकसद के लिए जा रहे हो तुमको उसमें कामयाबी मिलेगी। कपूर कमीशन की रिपोर्ट में यह बात कही गई। और गोडसे ने गांधी को क्यों मारा, क्योंकि गोडसे ये कहता था कि गांधी मुसलमानों की हिमायत करते हैं। गोडसे ने गांधी को इसलिए मारा क्योंकि गोडसे का और उसके साथियों का मानना यह था कि गांधी हिंदुओं के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट नहीं कर रहे और गोडसे ने गांधी के जिस्म में 3 गोलियां दाग दी। नौजवानों याद रखो इस बात को कि गोडसे ने गांधी को कत्ल करने से पहले अपनी खतना भी कराई थी। और नहीं ये सुनिए आप, ये इसलिए किया था कि गोडसे को यकीन था कि जब मजमे में मैं महात्मा गांधी पर गोलियां बरसाऊंगा और लोग मुझे टूट पड़ेंगे और मुझे मारेंगे, और जब मेरे जिस्म के कपड़े उतार कर देखा जाएगा तो हिंदुओं को यकीन हो जाएगा कि देखो एक मुसलमान ने गांधी का कत्ल कर दिया। ये इस सोच के आदमी थे, ये इस तरह की हरकत गोडसे ने की। मैं आज आपको ये बात बता रहा हूं कि आज भी सारी दुनिया जानती है कि अगर उस वक्त की कांग्रेस की हुकूमत सही गांधी के असैसिनेशन के कत्ल की इन्वेस्टिगेशन करती तो उसी वक्त बड़े बड़े
संघ परिवार के लीडर जेल में रहते थे, मगर उस वक्त की कांग्रेस की हुकूमत ने सही इन्वेस्टिगेशन नहीं किया। आज भी गांधी के कत्ल का जो लोग उसमें साजिश रचाए, आज भी वो चेहरे सामने नहीं आते।